goes against immunization scheme and immunization program of Government of India. This was the statement, verbatim statement of Adar Poonawalla, one of the corrupt businessmen who got the maximum profit during COVID period. He is basically a criminal. We are fighting against him in the court. In the court of law, we are fighting against him. So Adar Poonawalla was saying in those days that judiciary should not take the cognizance of such cases. If anybody comes with the fact that they are having some adverse effect of the immunization or the COVID vaccine, case should not be taken by any court. This was the verdict of Adar Poonawalla. And Adar Poonawalla and Bill Gates both are hand in glove, because Bill Gates has invested millions of dollars in Adar Poonawalla's Serum Institute. And Adar Poonawalla Serum Institute given money to Bharatiya Janata Party, Congress Party and other party also. Even शरद पवार की जो एनसीपी है, उनको तो 3,000 करोड़ रुपए का फंडिंग मिला है. अब किसके अकाउंट पे गया है कि नहीं गया है, ये तो जांच का विषय है. तो सबको पैसे मिले, इलेक्शन के दौरान मिले, इलेक्शन के पहले मिले, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले, सब चुप हो गए. और टू सम एक्सटेंट हियर आप सभी ये जानते हैं, मैं भी इसमें यकीन करता हूं, भारत सरकार की भूमिका अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी. और उनको अब जवाब देना पड़ रहा है. और वो भाग गए वहां से. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने किसी को मैंडेट नहीं किया था, जबकि इनकी दिन रात मशीनरी यही काम कर रही थी, लगवा लो लगवा लो लगवा लो लगवा लो लगवा लो. लेकिन इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा था. खैर, अब ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है. 2020 में मदुरई में संथुलम एक जगह है, उस जगह पे एक पिता पुत्र थे, पी जयराज और जे बेनिक्स. ये दोनों छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेसमैन थे, अपना दुकान चलाते थे. लॉकडाउन लगा हुआ था. कुकृत्य, गंदा कृत्य जो लॉकडाउन में हुआ आप सभी जानते हैं. पूरी दुनिया में लॉकडाउन के साइंस को दुनिया ने रिजेक्ट किया. पीयर रिव्यूड जर्नल है. एंटी लॉकडाउन 67,000 डॉक्टर्स, 67,000. और जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन था, बैरिंगटन एक जगह है, वहां पे बैठ करके कुछ डॉक्टरों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि हाउ इफेक्टिव इज लॉकडाउन, हाउ साइंटिफिक इज लॉकडाउन. और उन्होंने रिसर्च में पाया कि अरे भाई, जब वायरस का आउटब्रेक होता है, जब ये हवा में फैल जाता है, तो फिर ये नेचुरली आगे बढ़ता है. इसको आप मास्क से नहीं रोक सकते हैं, लॉकडाउन से नहीं रोक सकते हैं, या किवाड़ खिड़की बंद कर लेंगे उससे नहीं बचेंगे. समझ के ये शोध आया कि जब ये हवा में फैल गया है तो किसी न किसी रूप में, और ये इतना सूक्ष्म है कि आपको इंपैक्ट करेगा ही करेगा. वो जो मास्क नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, N95 एक मास्क होता है जो कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं है. तो मास्क के ऊपर भी आया और लॉकडाउन के ऊपर भी आया. भारत में बीबीसी ने एक न्यूज रिपोर्ट की कि भारत में लॉकडाउन का निर्णय किसने लिया. किसी को पता ही नहीं है कि किसने लिया. किस कमेटी ने भारत सरकार को गुमराह किया, किस कमेटी ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया कि लॉकडाउन लगा दो, पूरी दुनिया में लग रहा है. और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया. और इस मामले में प्रधानमंत्री और बाकी जो इनके और कैबिनेट कलीग हैं, उनका क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा. अभी सिंपल बात समझिए कि ये जो पिता पुत्र हैं, ये अपना दुकान चलाते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था. लॉकडाउन में एक टाइमिंग थी, 10 से 5, 10 से 6, इतने बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं. लॉजिक ये था कि भीड़ हो जाती है, भीड़ में बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं. बहुत सारे इन्होंने अपने हिसाब से आर्गुमेंट दिया था कि अगर ज्यादा भीड़ होगी तो उसमें ज्यादा लोग बीमार होंगे, जबकि नेचुरल इम्यूनिटी आउटबर्स्ट होने के बाद ही आ चुकी थी. लेकिन ये लोगों को, किसी को कुछ मालूम नहीं है. अगर आप हमारा देखेंगे तो मैं आज फिर आपको कहता हूं, यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट है. मैं कई बार बोल चुका हूं अपने कार्यक्रम में, आज फिर बोल रहा हूं. उस पे जाइए, सारे डॉक्टर्स का, भारत के
चर्चित एम्स के सारे जो डॉक्टर्स हैं उनका फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स है कि पूरी दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था। और इन्होंने सारे मैसेज को मीडिया को खरीद करके, ये जो आधार पूनावाला है और ये जो बिल गेट्स है, इन्होंने पूरी दुनिया के जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, इंटरनेट वर्ल्ड है, उस पर कब्जा किया। अब ये पूरा शोध हो रहा है। जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तब आप आएंगे आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर जय भट्टाचार्य, इंडियन मूल के हैं लेकिन अमेरिका में है 40 साल से, और वो उसी यूनिवर्सिटी से हैं जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग, बाकी लोग काम कर रहे थे। एक ही विश्वविद्यालय के दो लोग, एक ये दूसरा थ्योरी, एक दूसरा थ्योरी कह रहे थे, और एक दूसरे को फ्रिंज एलिमेंट कह रहे थे कि आप साइंटिस्ट नहीं है। आज के दिन में वो अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसको कहते हैं NIH, उसके डायरेक्टर है। और उसी के डायरेक्टर हुआ करते थे एंथनी फॉची, जिनके ऊपर समझिए अभी एंथनी फॉची के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल की चर्चा हो रही है। और इसीलिए बाइडेन अपने आखिरी दिन, जब उनका ऑफिस खत्म हो रहा था, जो बाइडेन का आखिरी दिन, उन्होंने पार्डन, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि अगर वो किसी को क्षमा दे देते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलना, मुकदमा चलना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा पावरफुल माना जाता है। वहां पे रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, बड़ा टफ हो जाता है। तो उन्होंने आखिरी दिन पार्डन साइन करके वो चले गए एंथनी फॉची के लिए, कि एंथनी फॉची के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है जिनोसाइड का, मास मर्डर का, क्योंकि यही RF कैनेडी लगा रहे थे आरोप, जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कि ये इन्होंने मास मर्डर किया है, वैक्सीन का खेल करके, पैंडेमिक ला करके। ये कॉन्स्पिरेसी है फार्मा माफिया का कि महामारी लाओ और उसका दबाव लाओ और उसमें लोगों को मारो, उसमें कमाओ, लूट मचाओ। ये पूरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। तो उनको मालूम था कि एंथनी फॉची के खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल गेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एंथनी फॉची चूंकि डायरेक्टर थे NIH के, तो उनको उन्होंने क्या किया, पार्डन लिख दिया। आखिरी दिन जो बाइडेन ने लिखा है, लास्ट डे ऑफ हिज ऑफिस, ही साइंड द पार्डन अगेंस्ट हुम, फॉर हुम, एंथनी फॉची। अब एंथनी फॉची और बिल गेट्स का अपना खेल चल रहा है साहब। खैर, ये तो अब उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये जो लॉकडाउन था, जो कि लॉकडाउन पूरी तरह से अवैज्ञानिक हो गया, पूरी दुनिया ने साबित कर दिया